सूचना अधिकार का कमाल, रेलवे पुलिस ने आने से किस रूप से कब्जा किए हुए मंदिर के बगल की जमीन पर अनाधिकृत झोपड़ी पर मचाया धमाल। आस्था के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर निजी घर बनाकर पूरे परिवार को बसने वाले मंदिर के पुजारी को सूचना अधिकार के तहत सोनपुर रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के आदेश पर फाइनल विकृत मकान एवं मंदिर की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया। मामला पूर्व मध्य रेलवे बरौनी जंक्शन के रेलवे सुरक्षा बल के बैरक नंबर 2 से सटे पश्चिम की बताई जाती है। इस संबंध में कई चैनलों एवं समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए थे, जिसका असर सामने आया। बरौनी बेगूसराय RM ग्लोबल न्यूज संवाददाता महंत राम जीवन दास। अपनी संपत्ति तो अपना है ही, गैर मजरूआ एवं सरकारी जमीन को कब्जा करना इन दिनों प्राथमिकता में है। चाहे वह रेलवे की जमीन हो या बिहार सरकार की, उसे मंदिर के नाम पर कब्ज करो, ईश्वर के आस्थावान लोगों से चंदा करो, मंदिर बनाओ और तब उसके सहारे व्यवसाय प्रसार कर मौज करो। लेकिन कब तक? बताया जाता है कि बेगूसराय जिले के बरौनी नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न रोड किनारे बिहार सरकार की जमीन एवं रेलवे के जमीन पर अवैध कब्जा करके कोई मंदिर के नाम पर तो कोई अपना बिल्डिंग बनाकर, दुकान सजाकर मालामाल हो रहा है। बताया जाता है कि मंदिर के नाम पर अपना जोगी झोपड़ी खड़ा करने वाले को अगर प्रशासन द्वारा मंदिर या अवैध घर को हटाने का फरमान जारी करता है तो फिर ईश्वर के प्रति आस्थावान लोग के सहारे मंदिर बचाने के लिए हवा बहाई जाती है कि प्रशासन द्वारा मंदिर को हटाया जा रहा है, जबकि उसके नाम पर जीता है कोई एक व्यक्ति और उनके परिवार। बताया जाता है कि बीते दिनों एक RTI एक्टिविस्ट के द्वारा गत 15 जनवरी 2026 को केंद्रीय लोक सूचना पदाधिकारी सब वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय सोनपुर को एक RTI आवेदन देकर बरौनी जंक्शन रेल परिसर के मुख्य टिकट घर परिषद से पूर्व रेलवे सुरक्षा बल बैठक नंबर 2 से सच्चे पश्चिम रेलवे RPF में कार्यरत एक हवलदार द्वारा निर्मित हनुमान मंदिर में समस्तीपुर जिला के मोहद्दीनगंज के ग्रामीण इलाकों के रहने वाले सुगा बाबा के नाम से चर्चित एक पंडित द्वारा, जो लगभग 2-10 को पूर्व वर्ष से सगा पंछी के द्वारा लोगों को भाग्य बताकर उसे अपनी रोजी रोटी जलाते थे। उन्होंने RPF के हवलदार द्वारा बनाए गए रेलवे के जमीन में हनुमान मंदिर में पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया और फिर धीरे धीरे अपनी पत्नी, 3 बेटे, उनके बच्चे को मंदिर के बगल में झोपड़ी नमा घर बनाकर रहने लगे और इस बगल में एक छोटा सा बाथरूम बनाकर अपना क्रियाकर्म करते रहे, जिसकी गंदगी से अगल बगल एवं सड़क किनारे के नाले से बहकर दुर्गंध करने लगे, जिस कारण मुख्य टिकट घर परिसर से दूर सफर के यात्रियों तक को घोर कठिनाइयों का सामना करने को मजबूर होना पड़ा, जिसकी चर्चा स्थानीय एक RTI एक्टिविस्ट ने सर्वेक्षण उपरांत 15 जनवरी 2026 को केंद्रीय लोक सूचना पदाधिकारी सब वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय सोनपुर को एक RTI आवेदन देकर रेल परिषद के मुख्य टिकट घर से टिकट लेकर रेल की यात्रा करने वाले यात्रियों के संबंध में सूचना देने का आवेदन प्रेषित किया, जिसके आलोक में मंडल इंजीनियर मुख्यालय सोनपुर में बरौनी ऑफ वैदिक संख्या 2 के पश्चिम बरसों से अवस्थित झुकी झोपड़ी को अविलंब हटाए जाने का आदेश पारित कर दिया, ताकि रेल से दूर सफर को जाने वाले यात्रियों को उक्त दुर्गंध से बचाया जा सके, जिसकी सूचना RTI एक्टिविस्ट को भी 9 फरवरी 2025 को अपने पत्र के पत्रक संख्या 68 दिनांक 2226 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। बताया जाता है रेल मंडल द्वारा वसई कार्य बरौनी के जांच प्रतिवेदन के पश्चात यह आदेश पारित किया गया। रेलवे मंडल सोनपुर से आदेश मिलते ही स्थानीय बरौनी रेलवे के संबंधित अधिकारियों द्वारा मंदिर पर चिपका दिया गया। बताया जाता है कि जिसमें 15 फरवरी तक उक्त अवैध योगी झोपड़ी को हटा लेने का आदेश पारित किया गया था, लेकिन दिए गए समय के अनुसार आदेश का पालन नहीं करने के आलोक में 11 दिन बाद 27 फरवरी को स्थानीय रेलवे प्रशासन द्वारा बुलडोजर के माध्यम से अवैध की झोपड़ी सहित मंदिर के छज्जे तक को हटा दिया गया, यानी कि उसे ध्वस्त कर दिया गया। बताया जाता है कि इस कार्यवाही के उपरांत सगा बाबा एक पेड़ के नीचे अपना स्थान ग्रहण कर लिए और उनके परिवार कहीं और के लिए चल दिए, जो चर्चा का विषय बना हुआ है।